हाय दोस्तों, वेलकम टू वेदशाला। आई एम अगेन योर होस्ट सरित अग्रवाल। आपको पता है मैंने अपनी टीम को ये बोला था कि आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों पर रिसर्च करिए। यू रिसर्च ऑन ऑथर, यू रिसर्च ऑन योगा गुरु, यू रिसर्च ऑन ऑन प्रोड्यूसर ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री, और मुझे उन सब लोगों से मिलवाइए। पर यू नो व्हाट, मेरी टीम ने रिसर्च की और वो आज एक ऐसा आदमी ढूंढ करके लाए हैं जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ एक साथ हैं। Yes, you heard it right. He is a one man army. Meet Dr. Mickey Mehta. He is global leading holistic guru and spiritual life coach. He has 43 years of professional career, 53 years of practicing yoga, and he is 61 years old. वेलकम डॉक्टर मिकी मेहता। और आप देख सकते हैं अभी डॉक्टर साहब ध्यान में हैं। मिकी जी, आप ध्यान से वापस आएंगे? बिल्कुल। थैंक यू। सो मिकी जी, आप इतने सालों से जो काम कर रहे हैं और जो वेदशाला का थॉट प्रोसेस है, वो काफ़ी कुछ कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। तो सबसे पहले मैं आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस से ये समझना चाहूँगा कि आपके हिसाब से सनातन धर्म की क्या परिभाषा है। पहले वेद को समझ लें। जी। वेद साइंस ऑफ लाइफ ओके। एंड लिविंग। सनातन के बारे में मैं तो बहुत बच्चा हूँ। बड़े बड़े महारथी महायोगी हैं। हमारे बाबा रामदेव जी हैं, श्री श्री रविशंकर जी हैं, हमारे सदगुरु जी हैं, महर्षि महेश योगी जी थे, बीके साइंगर थे। बिल्कुल। उन लोग ने उसकी परिभाषा, और पतंजलि ने उनकी परिभाषा बहुत अच्छे से उन्होंने बताई थी। मेरे हिसाब से सनातन शाश्वत है, बिल्कुल। जो सबसे पहले था और सब कुछ के बाद भी रहेगा, जिसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत, वो हमेशा से ही है। वही एक सत्य है, वही एक स्वयं है, बहुत खूब। और वही है जो हमें घेरता है, जो हमें केंद्रित करता है, हमारा संचालन करता है। और अगर हम उसके साथ जुड़ गए, केंद्रित होके, तो हम भी शाश्वत बन सकते हैं। पूरी आध्यात्मिक जर्नी सनातन पे निर्भर है। हमारी सूझ, हमारी बूझ, हमारा बोध, हमारी जागृति, जागरण, चैतन्य, चैतन्य भाव, हमारा स्वभाव सनातन पे निर्भर है। जो मनुष्य से पुरुष की जो जर्नी है, पुरुषार्थ परमात्मा तक की जो जर्नी है, जो संगम है, वो मिलन है, वो भी सनातन है। हर कोई चीज जहां पर एब्सोल्यूट प्योरिटी हो, 100% शुद्धता, 100% प्योरिटी इज 100% डिविनिटी। 100% divinity is 100% eternity. Perhaps that also is Sanatan. But yes, हमारे बहुत सारे शास्त्री हैं, स्कॉलर्स हैं, गुरुज हैं, महागुरुज हैं। वो शायद उसकी परिभाषा और गहरे में समझा सकते हैं। मैंने सिर्फ शुरुआत की है। बहुत खूब। आपने बिल्कुल सही अभी बोला कि जो भी है वो सब कुछ सनातन है। जो कुछ, जब कुछ नहीं था तब भी सनातन था, और जब कुछ नहीं होगा तब भी सनातन है। और हर एक आदमी को उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। पुरुष से पुरुषार्थ तक जाने का मार्ग है सनातन। बिल्कुल। हमारी जो यात्रा थी वो पशु कक्ष से शुरू हुई। पशु कक्ष के पहले पेड़, फूल, फल, नदियां, सागर, सारी चीजें थी। उसके पहले से भी सनातन है, जी। प्रलय के बाद भी सनातन रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि आज के ज़माने में, जैसे अगर अपन देखें भारतवर्ष में, इंडिया की अगर अपन बात करें, तो हमारा जो इंडियन यूथ है वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ भागता जा रहा है। और जबकि मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में जो वेस्टवर्ड है, दैट इज़ मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडियन प्रैक्टिसेस, लाइक yoga being the best example of that. So how can we at Vedshala attract, we means at Vedshala and you as well as you are doing, attract the youth towards the same? We must know that the very first university of the world, which
focused on the way of life, science of life and living. All the Vedas were there. Was founded in Bihar thousands of years back. Right. Kings' children across the world, not just Indian kings' children, used to come there to study. Greek philosophers came to India and took away a lot. Right from Buddhism to Jainism also. Right. And everything about Atharva Ved, Samved, Ayurved, Rigved, Upanishads. और लिपि शुरू होने से पहले there were books, living books, जो पीढ़ी से पीढ़ी were handing over the entire encyclopedia of our Veds. Correct. Then writing came much later. So yes, India was the epicenter of knowledge, science, wisdom, philosophy. जब विज्ञान का जन्म नहीं हुआ था, before the advent of science and scientific tools for observation and empirical evidence, our Rishi Munis, who were poets, seers, scientists, philosophers, all put together, they said, भूगोल है, Right. धरती गोल है. It took the Pope, the Church, to recognize and accept this for a long, long time. हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि जगत है, जग जिसकी गति है, which is moving. बहुत खूब. विज्ञान के जन्म से पहले डेसिमल, शून्यता, 0, 2 pi r, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून, उसका भी अनुमान हमारे ऋषि मुनियों ने लगाया था. और वो भी प्रोफाउंड स्टिलनेस और शांति में, जब ज्ञात होता है, जब जागृति आती है, जब जागरण होता है, तब बोध जागता है, वृत्तियां खुल जाती है, चित्त एकदम शांत हो जाता है. और जो एब्सोल्यूट 100% केवल्य की अवस्था में चित्त होता है, तब वो कोई भी चीज की ज्ञाति प्राप्त कर सकते हैं. स्मृति, पूरे जीवन श्रृंखला की स्मृति, जात स्मृति, क्रिएटिविटी, उसकी प्राप्ति हो सकती है. जो था, जो है और जो होगा, सब कुछ साफ साफ दिखने लग जाता है. बहुत खूब. तो जैसा आपने अभी बोला कि पहले भारत विश्व गुरु हुआ करता था, सारी उत्पत्तियां वहां से हुई थी, और ग्रीक्स और जो भी इन्वेडर्स थे उन्होंने बहुत सारी लिटरेचर यहाँ से लेके गए. तो जैसा अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी नारा है कि भारत को वापस विश्व गुरु बनाना है, तो आपको क्या लगता है वो कैसे हो सकता है? देखिए, जो हमारी सभ्यता है, आवर सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट. करेक्ट. We are the leaders of human life, ways of life, ways of living, and a deep understanding getting synchronized, not just with the movement of the earth, but the movement of the planets. Jyotish Vidya, Vastu Shastra, numerology, astrology, everything was born in India. करेक्ट. तो ऑब्वियसली जो ब्रिटिशर्स ने आके सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया उसको और डिस्क्रेडिट कर दिया, ओनली टू एस्टैब्लिश द इंग्लिश वेस्टर्न वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड टू डिवाइड एंड फिनिश अस, फिनिश आवर विजडम, फिनिश आवर इंटेलिजेंस, फिनिश आवर इंडिविजुअलिटी, फिनिश आवर इंटेलेक्ट एंड विजडम. सो दे रिप्लेस्ड आयुर्वेदा by modern medicine. They replaced yoga by PT. Meaningless. योग, ध्यान, आयुर्वेद, ये जीवन शास्त्र है. ये सारी चीजों को अगर हम संग्रहित कर लेते हैं, तो ये मिला के आने वाले लाखों साल तक मनुष्य जाति के विकास के लिए बहुत अच्छा है. Which will never change with time. वो सनातन है. करेक्ट. Which doesn't get affected, influenced and impacted by the changing atmosphere of life.
इज सनातन। वहीं से जन्मा वेद, वेद शास्त्र, वेदशाला। वेधशाला। मेरा क्वेश्चन फिर वहीं से आता है कि बिल्कुल सही कहा आपने कि सब कुछ उसके अराउंड है, बट आज के यूथ को अगर मैं देखें, अपने बच्चों को भी अगर मैं चाहूँ कि दे शुड लर्न वेदास पुराणास, तो मैं कैसे अट्रैक्ट करूँ उनको इसकी तरफ? यू बीइंग इनटू दिस सिंस सो लॉन्ग, तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? एक उदाहरण ये रहेगा कि वेस्ट में एंशियंट फिलोसफियों का जन्म होता है पिछले अभी 30 40 50 साल से, और उसका प्रोपगेशन हो रहा है। जैसे कि कुछ 5 6 साल पहले या 7 साल पहले इकिगाई नाम की एक बुक आई थी जापानीज ऑथर की, करेक्ट। द वे ऑफ लाइफ, द पर्पस ऑफ लाइफ। द पर्पस ऑफ लाइफ इज द वे ऑफ लाइफ। हेलो, दैट इज ऋग वेदा। We are what our deepest desires are. As are our desires, so will be our will. As will be our will, so will be our intentions. As will be our intentions, so will be our deeds. And as will be our deeds, so will be our destiny. Deeds, destiny, attitude, will, intention is about purpose, repurpose. Adding value to mankind for the evolution of mankind. अभी as will be our deeds, so will be our destiny, उसको लेके वेस्ट ने प्रचार शुरू कर दिया है, हाउ टू मैनिफेस्ट। करेक्ट। हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे ध्यान में, हमारे मंत्र में, जप में, हमारे यज्ञ चिकित्सा में मैनिफेस्टेशन है ही। हम बारिश को ला सकते हैं, अग्नि को जला सकते हैं, अग्नि बुझा सकते हैं, देवी देवताओं से राग गवा सकते हैं। तो ये नाद शास्त्र है, नाद चिकित्सा है, और अनाहत नाद की जो समझ है, बिकमिंग स्टिल एंड साइलेंट, प्योर, डिवाइन, इटर्नल, वो भी भारतीय संस्कृति से है। मुझे वो शाहरुख खान का एक गाना याद आ रहा है, नए पैकेट में बेचूं तुमको जीन्स पुरानी। दैट्स व्हाट यू मीन टू से, एब्सोल्युटली। राइट? और ये जो पूरे मैनिफेस्टेशन का जो दौर चल रहा है, जितने भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बात कर रहे हैं, it is nothing but if we align with the divine, if we get synchronized with the movement of the world, if we get centered in our own self and getting centered in this universe, then our legs can walk towards our destiny, our hands can make our destiny, our mind can perceive it, heart can believe it, and our spirit can achieve our destiny. We become co-creators of our own destiny. It is a process of creativity. Right. Yoga, Veda, Ayurveda, Naturopathy, Upanishads, Rig Ved, Samved, Atharva Ved, Bhakti Yoga, Shakti Yoga, Dhyan Yoga. These are the tools of transformation, getting transfigured, transcendence. महर्षि महेश योगी जी ने ट्रांसेंडेंस करके वर्ड जो दिया, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, वेस्ट ने उसको पकड़ लिया। समझ तो है नहीं उनके लिए योग क्या है। जानवरों जैसे पोस्चर्स बनाओ, बंदरों जैसी हरकत करो, तो योग हो गया। हमारे में योग में जब हम स्थिर हो जाते हैं कोई भी आसन में, पोस्चर्स इन पोइट्री, विद अवेयरनेस, विद डीप कॉन्शियसनेस, विद डीप अंडरस्टैंडिंग, जब हम हमारे चित्त को, हमारे शरीर को नियंत्रण में लाते हैं, विदाउट कंट्रोलिंग इट, व्हेन वी आर इन चार्ज, तब क्रांति घटती है, परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के साथ साथ हम रूपांतरित हो जाते हैं। बहुत खूब, वेदशाला। बहुत खूब। Sir, one more question. What do you think? How did people in Satyug used to live for so many years? जिनको आज भी हम कई बार ऐसा भी बोलते हैं immortals are still there. So what do you feel like? What is the art behind it? So the empirical medicine, some worldview of the empirical medicine and some set of scientists, I think maybe 2 to 3 decades ago, or maybe a little earlier, they stumbled upon an aspect of our biomechanical life of our heart. Okay. And they said it can comfortably live for 300 years given ideal condition. But our yogis can live for 1,000 years. Also, सतयुग में करप्शन नहीं था, पोल्यूशन नहीं था, Correct.
सतयुग में क्लेश नहीं थे। काम क्रोध लोभ मोह मद माया मत्सरा ये पाप नहीं थे, जिसको हम इंग्लिश में प्राइड एंगर लस्ट एनवी ग्लटनी एवरेज स्लॉथ नहीं थे। सो क्लेशस जो होते हैं ना, उसका विश्लेषण ऐसे किया गया है। अविद्या यानी इग्नोरेंस, अस्मिता यानी so many multiple identities and egos of the same, our reference point outside of us. करेक्ट। Raga is attachments, desires. Dvesha, aversions, repulsions, anger, hatred, resentments, grudges. Abhinivesha, the fear of impermanency of life. All this can be countered by our Vedic Shastra of Yoga. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dhyan, Dharana, Samadhi. This counters the forces of entropy of physics. ओके। Time, matter, space, light, motion, mass, causation, effect. The universal tendency of orderliness breaking into disorderliness because of time, matter, space, light, motion, mass, causation, effect. Only a human being with Ayurveda, yoga and naturopathy and super consciousness, jagruti, chaitanya bhav, chaitanya swabhav, only a human being can rise above gods and fall below animals. कृष्णा, क्राइस्ट, मोहम्मद, महादेव, ज़रथुष्ट्र, बुद्धा, जितने भी संत महासंत, जितने भी गुरु महागुरु हुए हैं, जिनको हम आज भगवान मानते हैं, देवी देवता मानते हैं, ईश्वर अल्लाह का दर्जा देते हैं, वो सारे मनुष्य थे जिनको पुरुषार्थ की उपलब्धि बाद में हुई। जो मन का मारा वो मनुष्य, जो प्रकृति से पूरा होता है वो पूरक होता है, जो पूरक होता है वो पुरुष होता है, जो पुरुष होता है वो पुरुष उत्तम होता है, शायद वही पुरुषोत्तम राम होता है। मैं उस राम की बात नहीं कर रहा हूं जो सिर्फ रामायण में थे। राम जो हर युग में आता है, रामा, जिसका उल्टा करे तो अमर होता है। और जब अमृत की धारा सहस्त्रा से लेकर मूल धार तक का सफर करती है तो वो कृष्ण की करुणा राधा बन के लौट आती है। कृष्ण कॉन्शियसनेस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक श्रृंखला है, जीवन शैली की एक श्रृंखला है। स्वयं में स्थित, स्वयं में उपस्थित, स्वयं में होना और स्वयं को होने देना वेदशाला की सबसे बड़ी प्रस्तुति पूरे विश्व को मिली है, जिसके लिए भारत विश्व गुरु माना जाता था, माना जाता है और लोग हमको मानते रहेंगे एज विश्व गुरु। यह है कि स्वास्थ्य में आस्था छुपी हुई है। स्वास्थ्य से बने स्वर, स्वर से बने सुर, सुर से निकले गीत और गीत संगत में हो तो स्वास्थ्य बने संगीत। स्वास्थ्य का मालिक होना, स्वयं का मालिक होना, स्वयं का मालिक होना इज बिकमिंग अ स्वामी। बहुत खूब। स्वतंत्र स्वभाव, स्वतंत्र जीवन, निर्भय अभय, निराकार निर्विकार, निर्विचार निर्वाण निर्गुण। ध्यान में केंद्रित होने से ये सारी उपलब्धियां हमें होती है। तब हम कमल की तरह खिलते हैं, फूल की तरह हमारी सुगंध बढ़ती है और फल की तरह हमारी मिठास होती है और पेड़ के जड़ों की तरह हम स्वयं में स्थिर होते हैं। एक स्थिरता आती है। वेदशाला, वेलकम टू वेदशाला। बहुत खूब। अच्छा, अभी अभी आपने रामायण का उल्लेख किया जिसमें आपने बताया राम जी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मुझे एक बात और याद आई कि ऐसा कहा जाता है रामायण में कि राम जी एंड ऑल दोज पीपल यूज्ड टू हैव देयर मील्स बिफोर द सनसेट। एनी स्पेसिफिक साइंस बिहाइंड दैट? जैनिज्म की बहुत बड़ी देन है। इट्स अ वेरी साइंटिफिक रिलीजन एज वेल। उन्होंने भी उसका प्रचार बहुत किया है। और जो पाइथागोरस जब इंडिया आए थे, जैनिज्म, सनातन धर्म, हिंदुइज्म, वेद्स, आयुर्वेद, सारी चिकित्साएं, सारे नैसर्गिक उपचार
सीख के गए, क्या बात। भौतिक हो या आध्यात्मिक हो या मानसिक चिकित्सा हो, ध्यान की। ध्यान बिकेम एक्चुअली zen, ओके। क्योंकि चाइनीज कुडंट प्रोनाउंस ध्य, तो ध्य बिकेम ज्य, ध्यान बिकेम zen। बोधि धर्म से यहीं से शुरुआत हुई थी। तो ये सारी चीजों की शुरुआत यहीं हुई है, मगर ये दुनिया भर में, विश्व भर में उसका फैलाव है। सूर्यास्त होने के बाद हमारी पाचन शक्ति, our digestive processes die down because the energy in the atmosphere, environment begins to dwindle. With sunrise, serotonin grows. With moonlight and darkness, melatonin grows, which is calming and relaxing. Serotonin is activating, melatonin is calming, relaxing. Which is why before sunset, if you eat, your digestive processes get done with 9:30 10, and if अगर आप 9:30 10 बजे तक सो जाते हैं तो आपको सुषुप्ति की निद्रा की उपलब्धि होती है, द डीपेस्ट स्लीप एवर। और सिर्फ 4.5 5 6 घंटे की नींद में आप बिल्कुल कमल जैसे, फूल जैसे, फल जैसे ताजे हो जाते हो। सुषुप्ति की निद्रा मिलने के साथ ही जब पहले सूर्योदय का संकेत आता है, पक्षी, they start chirping, the birds start chirping. When they get the first sense of oxygen coming out from the trees, when the environment is switching, instead of emanating carbon dioxide, the green world starts emanating oxygen just before the sunrise in twilight, संध्या काल में। और वही संध्या काल में हमारे दोनों नॉस्ट्रिल साथ में चलते हैं, सुबह के संध्या काल में और शाम के संध्या काल में। और जब दोनों नॉस्ट्रिल साथ में चलते हो तो लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन, दे बोथ वर्क इन टैंडम टुगेदर। उनका एक मेल होता है, मिलन होता है, संगम होता है, योग होता है। वही परिस्थिति में अगर ध्यान किया जाए तो ईश्वर की उपलब्धि हो सकती है। द्वार खुला कर दे, ईश्वर की मौजूदगी आप पालेंगे वहीं पे। जी। और जब पक्षी गुनगुनाने लगते हैं ऑक्सीजन के साथ और सूर्य की पहली किरण जब आती है तो सारे पर्यावरण में एक वेरी क्रिएटिव एनर्जी इज चार्ज्ड अप। और अगर यही पर्यावरण की ऊर्जा में हम जाके एक डुबकी लगाते हैं, नहा लेते हैं सूर्य की किरणों से, ऊर्जा से, प्राणवायु से, तो हमारी आयुष बढ़ जाती है, शुद्धिकरण हो जाता है। और जब आप बन जाते हो शुद्ध तो बन जाओगे बुद्ध। क्या बात है। तो हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पर भी और बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छी सीखने वाली बात, जैसा मिकी जी ने बताया कि जैसे हमारे दादा दादी, नाना नानी कहा करते थे कि 6 बजे से पहले, मुझे भी कहा जाता था, मुझे नहीं समझ में आता था ऐसा क्यों करना चाहिए, कि 6 बजे से पहले खाना खा लो, 9 बजे सो जाओ, सुबह 4 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त। या राइट। सो देर इज ऑलवेज अ साइंस बिहाइंड इट दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड, कि हमारे बड़े बूढ़े हमें जो भी सिखाते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंस है, कुछ ना कुछ लॉजिक है, एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड इट एंड फॉलो इट। सो मिकी जी, one more question before we wind up, that rarely can people excel in a particular field and that they are passionate about, whereas you are master of so many. तो इस इन 43 सालों में, 43 years में, how did you manage to do that? सबसे पहले, मुझसे पहले ढेर सारे ग्रैंड मास्टर्स ने इस धरती पे जन्म लिया है, जैसे कि बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, महर्षि महेश योगी हो गए, जी। बीकेएस आयंगर हो गए, जे कृष्णमूर्ति हो गए, बाबा रामदेव, सदगुरु जी, श्री श्री रविशंकर जी, माँ हंसा जी योगेंद्र योग इंस्टीट्यूट की, जो विश्व की सबसे पहली योगा इंस्टीट्यूट है, 105 106 साल पुरानी। जी। मुझसे पहले ये महारथी ये पृथ्वी पे आए हैं। मैंने काम किया है, अपना काम किया है। मैं अपनी शिखर पे अपने रास्ते से चढ़ूंगा, ईश्वर का धक्का लगेगा और ईश्वर की पुकार से मैं आगे बढ़ूंगा, ईश्वर के कंधों पे चढ़ जाऊंगा, खेलूंगा,
कूदूंगा, नाचूंगा, गाऊंगा. बट इंग्लिश में एक बहुत अच्छी किसी ने पंक्तियां लिखी थी. हाइट्स बाय ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट वर नॉट अटेन्ड इन सडन फ्लाइट्स, फॉर दे while their companions slept were toiling upwards in the night. क्या बात. और दूसरी बात के हमारे हिंदुस्तानी भारतीय संस्कृति, भारतीय कीर्ति, संस्कृति, कर्म, धर्म, ये सारी चीजों से मुझे विलियम ब्लेक की एक पोइट्री याद आती है. वी आर लेट टू बिलीव अ लाई when we see from and not through the eyes, for we are born in the night to be perished in the night while our souls rest in the beams of light. तो कहने का मतलब यह है कि वेदशाला के साथ जागो, सुबह उठो मत, जागो. और ये जागृति के साथ आप अपने आत्मा की दृष्टि से दुनिया को देखो, शारीरिक दृष्टि से नहीं. एक सूफी जलाउद्दीन रूमी ने एक बहुत अच्छी लाइंस लिखी थी, that I've been living on the lips of insanity, asking questions, knocking at the door opens, I've been knocking from inside. आपको जो कुछ चाहिए हमारे भारतीय संस्कृति में बताया गया है, हमारी वेदशाला में बताया गया है, जो कुछ भी चाहिए सब कुछ अंदर है. ये सब अंदर की बात है, मन की बात है, बाहर कुछ नहीं है. बाहर जो भी है वो नकारात्मक है, अंदर जो भी है वो सकारात्मक है. ऑल क्रिएटिविटी लाइज विद इन, क्रिएशन लाइज विद इन, क्रिएटर लाइज विद इन, co-creator lies within. Mickey ji, you once said that 90% of the diseases are actually related to stress. So what Indians, or rather what people can do to get over of this stress? 100% of diseases come out of some kind of trauma. Okay. Mental, emotional, and manifestation happens in the physical reality. The seeds of diseases are seeded in your subconscious, and the manifestation is in your physical reality. तनाव से मुक्त रहो, तनाव को विसर्जित कर दो, प्राणायाम करो, ध्यान करो और तनाव मुक्त, पीड़ा मुक्त जिंदगी जियो. In your book, The Shunyam Quotient, the light of life, you speak about the concept of God self. Can you explain about that? भाई, I just said that only human consciousness can rise above gods or fall below animals because humans have become gods. हमारे जो महादेव हैं, हमारे जो कृष्ण जी हैं, हमारे जो क्राइस्ट थे, ज़ारथुस्त्र थे, बुद्धा थे, महावीर थे, मोहम्मद थे, सारे इंसान थे. So only human consciousness can be cultivated. So culture yourself. Culture your body, culture your mind, culture your spirit. Don't do bodybuilding. Correct. Culture. Okay? Polish. Refine. Purify. Sculpt. Give it shape. Don't give it size. So one can attain a stature like God once he practices the a good. शुद्धिकरण के साथ साथ नियंत्रण. शुद्धिकरण, नियंत्रण, ये दो चीजें. इफ यू आर इन चार्ज, यू कैन ग्रो एंड इवॉल्व, यू विल नेवर मेक मिस्टेक्स. Correct. उसके लिए ध्यान बहुत ही जरूरी है. अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाशा, पंचमहाभूता की पूजा करो वेदशाला के साथ और महान आत्मा बन जाओ वेदशाला के साथ. बहुत खूब. ओनली. और जितनी भी पीड़ा है धरती पर, योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के साथ, निसर्ग उपचार के साथ, यज्ञ चिकित्सा के साथ, वी कैन मेक अ डेड मैन वॉक एंड अ डम मैन टॉक. हमारे पास जो मर्म चिकित्सा की विद्या है दुनिया में कहीं भी नहीं है. एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, उसके आधार पर वो विज्ञान खड़ा हुआ है आज. मगर मर्म चिकित्सा सबसे पहले है. चक्र चिकित्सा, सूक्ष्म नाड़ी, ईड़ा पिंगला नाड़ी, ये सारी चीजें, these are mind boggling sciences. Modern science is coming to terms with it now. बहुत खूब मिकी जी. So in the last, what would be your closing statement for our audience at Vedshala? I always tell people that I have my 10 commandments of fitness, health, wellness, and well being, which will help you evolve.
Let wellness be the religion number one. Religions divide, wellness unites. Once with wellness you are refined, purified, regulated, fortified, then you can become the best disciple of Hinduism, Islam, Christianity, because then you get integrated without division. So let wellness be the religion number one. Number two, join Dr. Mickey Mehta's Wellness Revolution for Human Evolution and remain disease free all your life. Number three, for strong biceps, uplift the poor. For strong shoulders, take the responsibility of the underprivileged. For strong legs, be rooted in humility to be better rooted in humanity. Sleep every night with a wish to heal yourself and wake up every morning with a promise to heal the world. And then you can get energized, maximized, naturalized, optimized, internalized, eternalized, evolutionized, revolutionized, humanized, immunized, revitalized, regularized. With Vedshala, get mesmerized, hypnotized. All negativity with our Bharatiya Sanskriti gets neutralized. And with Dr. Mickey Mehta and Vedshala, get Mickey-mized.